हेलो दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सबको दूंगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि 8th सीपीसी यानी कि 8वें वेतन आयोग का अनाउंसमेंट हो चुका है। और दोस्तों इसका लागू होने वाला है 2026 की जनवरी से लागू हो जाएगा 8th सीपीसी। ठीक है, तो उसके रिलेटेड एक अपडेट, बहुत ही बड़ा अपडेट आज मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो जीडीएस के रिलेटेड अपडेट मैं दूंगा। तो 8 सीपीसी जो लागू होगा उसमें आप सब लोग जानते हैं कि सैलरी बहुत ही बढ़ेगा दोस्तों। जो फिलहाल सैलरी है, जो सैलरी का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा, सैलरी का अमाउंट बढ़ेगा। और खासकर जो पेंशनर्स है उनका भी पेंशन का अमाउंट जो है उसमें बढ़ोतरी दिखने को मिलेगी दोस्तों। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, क्या जीडीएस को भी 8 सीपीसी में शामिल किया जाएगा? तो बहुत सारे भाई बहन मुझे बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, जीडीएस को 8 सीपीसी में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि जीडीएस ईडी है। जीडीएस को ईडी बोला जाता है, ईडी यानी कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल बोला जाता है, तो इसलिए जीडीएस को 8 सीपीसी का लाभ नहीं मिल सकता, ऐसा बहुतों का मानना है। ठीक है, तो मैं आज आपको बता दूंगा कि जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल हुआ तो क्या हुआ, जीडीएस को भी 8 सीपीसी का लाभ मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों इधर पर देखिए, जब अनाउंसमेंट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि 8 सीपीसी फॉर्मेशन होगा और 2026 से ही इसका काम चालू हो जाएगा, तो दोस्तों तब जो फिनांस जो सेक्रेटरीट है उधर से स्टाफ साइड एनसीजेसीएम जो है, उनका जो सेक्रेटरी है शिवगोपाल मिश्रा जी, उनको एक लेटर लिखा गया था और उधर पर कई सारे पॉइंट्स का मेंशन किया गया था। और उधर पर उनको ये भी रिक्वेस्ट किया गया था कि 8 सीबीसी जो है उसका क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, उसके रिलेटेड एक सजेशन आप दीजिए। यानी कि जो स्टाफ साइड एनसीजेसीएम है उनका जो सेक्रेटरी है उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि 8 सीबीसी के रिलेटेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप सजेस्ट कीजिए, एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम सबको भेजिए। तो दोस्तों उसका रिप्लाई जो एनसीजेसीएम का स्टाफ साइड का सेक्रेटरी है उन्होंने दे दिया है। और इधर पर देखिए, आप देख सकते हैं इधर पर पीडीएफ में उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इस पीडीएफ का मेन जो पॉइंट है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर जो है इधर पर लिखा गया है कि पर्सनल कॉल्ड एज ग्रामीण डाक सेवक बिलोंगिंग टू द पोस्टल डिपार्टमेंट, तो इनको 8 सीपीसी में शामिल किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर आप देखिए तो किन किन को शामिल किया जाए उसका एक सजेशन इधर पर दिया गया है। तो 4th नंबर जो पॉइंट है इधर पर जीडीएस का मेंशन किया गया है, आप इधर पर देख सकते हैं, लिखा है पर्सनल कॉल्ड एज ग्रामीण डाक सेवक बिलोंगिंग टू द पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि इधर पर देखिए और भी कई सारे एम्प्लॉयज का जिक्र किया गया है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, जो पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज, उसके बाद देखिए डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूनियन टेरिटरी के पर्सनल, उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉई, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, इसमें जो सारे काम करते हैं। और भी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन, और ये सब के साथ इधर पर देखिए 4th नंबर इधर पर लिखा है पॉइंट पर पर्सनल कॉल्ड एज ग्रामीण डाक सेवक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीडीएस का नाम भी मेंशन किया गया है इधर पर। ठीक है दोस्तों, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि स्टाफ साइड ने जो रिप्लाई दिया था उसमें जीडीएस का मेंशन है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि जीडीएस को 8 सीपीसी में शामिल किया जाए। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर जीडीएस का नाम मेंशन भी किया जाए 8 सीपीसी में शामिल होने के लिए तो वो भी जीडीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ है, और जीडीएस को भी अगर 8 सीपीसी में शामिल करना होता था तो अलग से एक ऑर्डर का जरूरत पड़ता था। लेकिन स्टाफ साइड एनसीजेसीएम जो रिक्वेस्ट किया है उधर पर उन्होंने मांग किया है कि जीडीएस को भी 8 सीपीसी में ऑटोमेटिकली शामिल किया जाए। तो इसके बाद अगर सरकार और फिनांस डिपार्टमेंट अगर इसको मंजूरी देता है तो जीडीएस के लिए अलग से कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगा। 8 सीपीसी लागू होने के तुरंत बाद ही जीडीएस के लिए भी लागू हो जाएगा और जीडीएस को ऑटोमेटिकली इनमें शामिल कर दिया जाएगा। और भी कई सारे पॉइंट्स इधर पर मेंशन किया गया है, आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी है कि इधर पर लिखा है कि 8 सीपीसी में जो सारे नॉन वायबल पे स्केल्स है, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जैसा होता है, जीडीएस के लिए नहीं, तो इसको खत्म कर दिया जाए, इसको मार्च कर दिया जाए। तो ऐसा भी एक मांग रखा गया है। उसके बाद अगर आप नीचे आए तो इधर पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इधर पर देखिए और एक पॉइंट लिखा गया है कि टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इमीडिएटली टू बी मार्च विथ पे एंड पेंशन। यानी कि दोस्तों फिलहाल जो
रेट चल रहा है डीए का, आप जानते हैं 53% रेट डीए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि पे कमीशन में होता है कि अगर डीए 50% क्रॉस कर जाए तो क्रॉस करने के बाद दोस्तों जो डीए का अमाउंट है उसको ओरिजिनल जो बेसिक है उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर डीए बढ़ते बढ़ते 55% हो जाता है तो दोस्तों जो डीए का 50% है इसको ओरिजिनल जो बेसिक है उसके साथ ऐड कर देना चाहिए, और उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा 5% होता है इस 5% एज ए डीए टोटल का अमाउंट का मिलना चाहिए। तो इसका ही रिक्वेस्ट इधर पर किया गया है और कहा गया है कि इधर पर देखिए कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का परसेंटेज को डिटरमाइन किया जाए और इसको पे और पेंशन के साथ मार्च किया जाए। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स है, आप नीचे देख सकते हैं। और एक देखिए दोस्तों इधर पर कहा गया है कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा गया है कि देखिए वी इंसिस्टेड फॉर इंक्लूशन ऑफ जीडीएस पोस्टल एम्प्लॉयज, सॉरी दोस्तों इधर पर देखिए वी इंसिस्टेड फॉर इंक्लूशन ऑफ जीडीएस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। यानी कि दोस्तों स्टाफ साइड एजेंसी जैसे हमने इंसिस्ट किया है, यानी कि स्ट्रांगली कहा है कि जो जीडीएस है और जो इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉयज़ है उनको भी 100% श्योर है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड किया जाए और 8 सीपीसी में भी शामिल किया जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है कि जीडीएस को भी 8 सीपीसी में इंक्लूड किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जीडीएस का सैलरी में भी बढ़ोतरी मिलेगा। दोस्तों जीडीएस का जो है बीपीएम का फिलहाल जो रेट है वो 12,000 है, आप सब लोग जानते हैं, और एबीपीएम का जो है 10,000 बेसिक है। तो अगर 8 सीपीसी में जीडीएस को शामिल किया जाता है तो उनका सैलरी भी बहुत बढ़ेगा। दोस्तों कितना होगा मैं बता रहा हूँ, जीडीएस का सैलरी मिनिमम 35K हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मिनिमम 35,000 जीडीएस का सैलरी होगा। कितना होगा ये तो अभी भी श्योर नहीं है, ठीक है दोस्तों, बाद में पता चलेगा, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट फिगर में आपको बता रहा हूँ मिनिमम 35K हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ है उनका कई गुना सैलरी बढ़ोतरी होगा और उसके साथ जीडीएस का भी मिनिमम 35K हो जाएगा। और ये दोस्तों सिर्फ वक्त की अपेक्षा है दोस्तों, 2026 से ही 8 सीपीसी लागू हो जाएगा और 90% चांस है कि जीडीएस को भी ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड किया जाए। तो क्या होता है देखा जाएगा बाद में। तो अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।